मनोज जी, मैं अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गई थी एक कवरेज के लिए जी। वहां पर सबको मालूम होगा एक ब्लैक टॉप पर्वत है जिसे हमारे सैनिकों ने गलवान के बाद इस तरीके से हासिल किया था कि चीन को भनक तक नहीं लगी थी। जी बिल्कुल। उसके एक और रिजांगला है। रिजांगला, बिल्कुल, वाह। जहां के मेजर शैतान सिंह और उनकी 120 सैनिकों की टुकड़ी, वहां पर एक बहुत अच्छा मेमोरियल बना है। जी। वहां पर म्यूजियम में मैंने एक फिल्म देखी, अमिताभ बच्चन की आवाज थी, वो पूरी कहानी कही जा रही थी। क्या वो पंक्तियां आपने लिखी थी? जी मैंने लिखी थी। आपने लिखी थी? जी। मुझे वो सुनकर लग रहा था कि ये आप ही लिख सकते हैं, क्योंकि वहां क्रेडिट रोल तो चलता नहीं है, तो पता चला नहीं। जी हाँ। मैं एक चीज आपसे सच सच जानना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो देशभक्ति को कारोबार बना लेते हैं। आपने उसके लिए कितने पैसे लिए थे? मैंने उसके लिए उतने ही पैसे लिए थे जितने मैं अगर अभी यहां से निकल के जाऊं और मुझे कोई मेरे भाइयों में से मिले और बोले मनोज जी एक सेल्फी खिंचानी है, मैं उससे कितने पैसे लूंगा, उतने ही पैसे मैंने वो फिल्म लिखने के लिए लिए थे। मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तौले। श्वेता जी, अपने देश के सिपाहियों के लिए लिखने के लिए दो चीजें हैं। जब मैं गीत लिखता हूं सिनेमा के लिए, सिनेमा एक प्रोफेशन है, मेरे लिखे हुए गीत से पैसा कमाया भी जा रहा है, तो उस कमाई में मेरा भी हिस्सा है, मेरा शेयर है। मुझे भी अपना घर चलाना है, अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी जीनी है, देनी है। वो पैसा मेरा अधिकार है। अगर मैं तेरी मिट्टी के बदले पैसे लेता हूं, वो मेरा हक है। लेकिन जब मैं इस देश के सिपाहियों की सेवा में कुछ लिखता या बोलता हूं, तो वहां मैं पैसा नहीं मांग रहा होता, मैं पैसा नहीं देख रहा होता। जैसा बाजार का तकाजा है, वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। क्या बात है? 25 साल लिखने के बाद मैं आज यहां यह एतराफ स्वीकारोक्ति करके जा रहा हूं कि जैसा बाजार का तकाजा है, वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बंटता हूं आज भी मैं, तो मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। और किसके लिए? कौन लोग जो हमारी हिफाजत के लिए उड़ती हुई गोलियां अपने सीने में भर लेते हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि शायद त्रेता युग में राम होना आसान था, दशरथ जैसे पिता आपके साथ में थे, सीता जैसी सती पत्नी आपके साथ में थी, लक्ष्मण जैसा भाई आपके साथ में था। कलयुग में राम होना बड़ा कठिन है, लेकिन कलयुग में इस कठिनाई को जो पार कर जाता है वो फौजी कहलाता है। सोचना आप, हर फौजी इस देश का, मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम का अंशा अवतार है, उनका अंश लेके पैदा हुआ है। पूरी दुनिया का लिटरेचर, और यहां तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चे मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया का लिटरेचर पलट के देख लीजिए। जो पहला एग्जाम्पल आपको देशभक्ति का मिलता है वो आपको वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां लक्ष्मण से भगवान राम कह रहे होते हैं, अप इस स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि मां और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे फौजियों का जो हमसे वादा करते हैं, इनका वादा क्या है हमसे? इन फौजियों का वादा मुझसे और आपसे क्या है? ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं ये खड़े होकर बोल दूं। देखिए, जब हम फौजियों की बात करेंगे तो खड़े होकर करेंगे, लेकिन आप सब बैठे रहें, आप सब बैठे रहें, आप सब सुने। मैं कह रहा था कि इनका वादा क्या है आपसे? ये मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं। कहानियां याद आएंगी आपको 5000 साल पहले की। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत, जश्न,
दोनों एक है अपनी कहानी में। हमें बूढ़े होके नहीं मरना, हम जवानी की मौत के लिए तैयार हैं और बेकरार हैं। शहादत, जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर। ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। बैठ जाऊं? हाँ हाँ। भारत माता की वंदे वंदे